नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज और मैं हूं आपके साथ विशाल। आप सबका स्वागत है हमारे खास शो अपरकट पे। स्वागत है आपका अपरकट में। आज हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल जुड़ा हुआ है। संदीप रोज की तरह हमारे साथ हैं। संदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही स्वागत है उबैद कमाल जी आपका भी। उबैद कमाल जी लगभग काफी सालों तक रणजी ट्रॉफी में खूब सारे माफ कीजिएगा बॉलिंग की और एक समय पे सबसे तेज बॉलर के रूप में जाने जाते थे। ये कपिल देव दौर के वो बॉलर हैं जिन्हें कुछ कारणवश इंडिया टीम में नहीं खेल पाए, लेकिन घरेलू क्रिकेट को इतना फॉलो किया है, इतना खेले हैं और यूपी टीम के सिलेक्टर भी रहे। कई नए खिलाड़ियों को उन्होंने मौका दिया है, उनसे भी खास चर्चा करेंगे हम आज मैच की और कल हुए एक अच्छे मैच की। संदीप, सबसे पहले तो मैं आपसे स्टार्ट करूंगा, कल का प्रेडिक्शन आपका। जी देखिए तो क्या है कि मुझे वीरेंद्र सहवाग की एक बात याद आ जाती है कि क्रिकेट जो है अनिश्चितताओं का खेल है और यहाँ पे सारे प्रेडिक्शन फेल है। एक खिलाड़ी कोई निकलता है, 20 ओवर का मैच है और वो पूरा मैच पलट देता है। हम विलियमसन की बात कर रहे थे, मैं बार बार हर शो पे बोल रहा था कि विलियमसन के बिना इनकी बैटिंग लाइनअप बिल्कुल अधूरी है और कल उन्होंने आया और दिखाया कि मिडिल ऑर्डर में वो क्या बैटिंग कर सकते हैं और टीम को क्या स्टेबिलिटी दे सकते हैं। तो देखिए, जब क्रिकेट का गेम एक बहुत क्रिकेट इज अ फनी गेम बोला ही जाता है, तो फिर प्रेडिक्शन देखिए दोनों में से कोई एक टीम जीतनी है। अगर मेरी कही हुई टीम जीत गई तो बल्ले बल्ले, नहीं तो भाई क्रिकेट इज अ फनी गेम। चलिए उबैद जी, मैं आपके पास आता हूं। कल आपने मैच देखा होगा, जिस हिसाब से भुवनेश्वर कुमार ने बॉलिंग की है, डेविड वार्नर ने जिस हिसाब से उनको यूज किया है और तमाम बॉलरों को, आपको कैसा लग रहा है घरेलू क्रिकेट में? आईपीएल की बात अगर हम करें और घरेलू क्रिकेटर्स को इतना ज्यादा मौका दिया जा रहा है। का फर्क है और वहां पर आप बॉलरों से बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं तो ये बेईमानी होगी। विकेट बिल्कुल सपाट है, रनों के अंबार लग रहे हैं, छक्के तो यूं लग जा रहे हैं जैसे मतलब कोई मुश्किल ही नहीं है, कोई भी आके सिक्स मार रहा है। और जब छोटे ग्राउंड में मैच हो रहा है तो और आसान हो रहा है बैट्समैनों के लिए, तो बॉलरों के लिए तो आप समझिए कि हर बॉल एक अग्नि परीक्षा है और अग्नि परीक्षा में बहुत सारे बॉलर अच्छा कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, ये अच्छी चीज है। तो इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है, क्योंकि मैच अभी तो चल ही रहा है, अभी और बहुत सारी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आनी है। संदीप, उबैद जी ने बताया कि अभी बहुत सी प्रतिभाएं आने वाली हैं। अगर हम कल के मैच की बात करें तो कल भी कुछ प्रतिभाएं सामने आई। अगर हम ऋषभ पंत की बात करें, काफी लंबे सीजन से वो काफी टाइम से खेलते आ रहे हैं, अलग अलग फ्रेंचाइजीज के लिए खेले वो। कल एक बैटिंग में दिक्कत दिखी उनकी, जो मेचोटी ईशान किशन के पास थी मैच को लास्ट तक ले जाने की, वो चीज कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के पास नहीं है अभी। नहीं देखिए, ऐसा इसको ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि ऋषभ पंत वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाके टेस्ट क्रिकेट में सेंचुरी बनाई है, इंग्लैंड में सेंचुरी बनाई है। तो आप इस तरह से नकार नहीं सकते चीज़ों को। देखिए, मैच की क्या सिचुएशन है, प्लेइंग कंडीशंस क्या है, ऊपर से जब ही हम चेस कर रहे हैं या फिर पहले टारगेट सेट कर रहे हैं तो फिर कौन कौन से बॉलर रह जा रहे हैं और हमारे नीचे बैटिंग की क्या स्ट्रेंथ है, बहुत ढेर सारी चीज़ें निर्भर करती हैं आपके परफॉर्मेंस पे। और मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूं, डबल थॉट। जब बैट्समैन के मन में कोई भी डबल थॉट आ जाता है तो बैटिंग हमेशा मुश्किल हो जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे लग रहा है कि इस बार ऋषभ पंत जो शुरुआती 2-3 मैच खेले हैं, उनकी बैटिंग मुझे साफ नजर आ रहा है कि वो एक जो फ्री फ्लोइंग उनका क्रिकेट होता था, जाते थे निर्भीक होकर छक्के चौके मारते थे, कहीं ना कहीं वो मेच्योरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं और लास्ट तक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए फर्क समझ में आ रहा है। बिल्कुल उबैद जी, आप संदीप की बात आपने सुनी, आपने देखा कि वो बता रहे हैं कि ऐसे किसी प्लेयर को नकारा नहीं जा सकता। अगर हम बात करें और भी बॉलर की बात करें या बैट्समैन की बात करें, थोड़ा लंबा कोरोना काल रहा, क्रिकेट से दूर रहे इंडियन प्लेयर्स, फॉरनर्स ने तो सीरीज को स्टार्ट कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं एक थकावट भी दिख रही है क्योंकि वेदर इतना वहां मुश्किल भरा है। आप देखो ना, खिलाड़ी मैदान में जाने से पहले पसीने से तर हैं, तो वो अभी लास्ट के मैचेस में आप देखना और भी मुश्किलें सामने आएगी जब खेल खेल के खिलाड़ी बिल्कुल थक चुका होगा। और जैसा भी ऋषभ पंत के बारे में कह रहे थे भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। ऋषभ पंत में मेच्योरिटी लेवल अभी कम है और वो धीरे धीरे वो इम्प्रूव कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। पहले जब आते थे तो वो आते ही अपना नेचुरल गेम खेलने लगते थे और कहीं ना कहीं लगता था साफ कि उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अब काफी मैच्योर हो रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो जिनकी जगह उन्हें मौका मिल रहा है, अभी कहीं ना कहीं वो बेटर दिखते हैं। हमारे धोनी, माही अभी भी उनसे बेटर हैं,
लेकिन चूंकि अब वो तो रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब उन्हें दोबारा हम खेलते हुए इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश के लिए तो नहीं देख सकते। लेकिन ऋषभ पंत को भी बहुत कुछ इम्प्रूव करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। भाई जो संदीप, दोनों लोग के पास आऊंगा। अगर मैं बात करूं आज के मैच की, आज का मैच है राजस्थान रॉयल्स बनाम कोलकाता नाइट राइडर्स। यहां देखने वाली बात ये होगी, आप लोगों ने क्रिकेट को बहुत खेला है, आपसे मैं जानना चाहूंगा दिनेश कार्तिक के ऊपर खासा दबाव रहेगा क्योंकि बैटिंग में परफॉर्म हो नहीं रहा है। कैप्टनसी भले उन्होंने पिछले मैच में अच्छी करी है, इस पे ये बहुत बड़ा दबाव होगा दिनेश कार्तिक पे अपनी परफॉर्मेंस को सुधारने का भी। हाँ जी, बिल्कुल। दिनेश कार्तिक के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव इसलिए भी है क्योंकि अभी उनके पास मात्र 2 अंक हैं। तो जाहिर सी बात है, अभी अंक तालिका में अब सिर्फ 6ठे नंबर पे हैं, तो उन पे दबाव तो डबल से ज्यादा हो जाता है क्योंकि अपनी टीम को ऊपर लाना है। तो ये तो सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है, टीम को ऊपर लाना। अब मुझे नहीं लगता कि अब इतना आसान काम रह गया है उनके लिए। संदीप, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी देखिए, दिनेश कार्तिक के बारे में देखिए, उनकी जो क्रिकेटिंग एबिलिटी है उसके बारे में कोई शक नहीं है, मगर जो एक कैप्टेंसी वाला बर्डन है जो हम पहले भी बात कर रहे थे, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है उससे वो प्रभावित हो रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब एक बार आप टीम कैप्टन बन जाते हैं, फ्रेंचाइजी की निगाहें होती हैं आपके ऊपर, फिर आप खुद आप अपने डिसीजंस डिसाइड नहीं कर पाते। आपको लगता है आप 3 नंबर बैटिंग करें, आप 5 नंबर आके मैच फिनिश करें, जो इंडिया टीम के लिए करते आए हैं। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो उस चीज में फंसे हुए हैं। आज देखिए, पहले मैच में उन्होंने अपने आप को प्रमोट किया और 3 नंबर बैटिंग करने के लिए आए, मगर मुझे लगता है दिनेश कार्तिक का सही इस्तेमाल नंबर 5 पे ही है, वो टीम को जो है फिनिश करेंगे। अगर मैं बात करूं राजस्थान रॉयल्स की, तो यहाँ पे कई मैच विनर बन गए हैं। संजू सैमसन की बात करें, पिछले मैच में हमने तेवतिया को भी देखा। ये वो टीम है जो 2 बार 200 का टारगेट सेट कर चुकी है, चेस कर चुकी है। ये भी आज देखने लायक होगा कि केकेआर अपने बॉलर्स को कैसे इन बल्लेबाजों के सामने यूज करती है। अगर बॉलिंग के व्यू से दोनों ही एक्सपर्ट जो हमारे वो गेंदबाज हैं और अच्छे गेंदबाज रहे, तो इनसे मैं जानना चाहूँ आज कैसे बच के निकलना होगा दोनों को। संजू सैमसन और काफी शानदार तरीके से मैचेस को जिता रहे हैं, तो इनसे तो आगे मुझे लगता है कि ऐसे ही परफॉर्मेंस निकलती रहेगी। और ये राजस्थान रॉयल के लिए खुशी की बात है। पिछले साल वो फाइनल नहीं खेल सके थे, लेकिन इस बार जिस तरह से वो खेल रहे हैं, मुझे लगता है इस बार वो फाइनलिस्ट होंगे जरूर। और ये अभी बहुत ज्यादा कुछ कहना हमारे लिए इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं एक खिलाड़ी रहा हूँ, और खिलाड़ी के लिए बहुत ज्यादा कुछ बोलना अभी, क्योंकि अभी मैच अभी चल ही रहे हैं, अभी बहुत सारी परफॉर्मेंस निकल के आनी है, अभी तो मेन मैचेस लास्ट रह गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अभी इसको और वॉच करने की जरूरत है। बिल्कुल उबैद जी, आपके पास आऊंगा। संदीप, एक बार हम लोग जो आपने मिलकर एक टीम बनाई है, दोनों टीमें संभावित 11 उन पे नजर डाल लेते हैं, फिर उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। एक बार राजस्थान रॉयल्स के प्लेइंग 11 पे हम लोग नजर डाल लेते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स का संभावित प्लेइंग 11: शुभमान गिल, एओन मॉर्गन, नीतीश राणा, दिनेश कार्तिक कप्तान और विकेट कीपर, आंद्रे रसल, शिवम मावी, पैट कमिंस, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, कमलेश नागरकोटी। संदीप जी, ओबे जी, दोनों लोगों ने, आप लोगों ने टीम देखी, इनका जो बॉलिंग ऑर्डर है, अगर हम बात करें कि जो इंडियन मीडियम पेस अटैक है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी चीज है इंडियन क्रिकेट के लिए और केकेआर के लिए भी, कि वो बॉलर में फॉरनर एक कम खिलाकर बैट्समैन बढ़ा सकते हैं। हाँ जी, जाहिर सी बात है क्योंकि वहां पर बैटिंग का गेम ही सारा हो गया है। क्योंकि रन जो है 10 रन 12 रन पर ओवर बन रहे हैं, तो बॉलर का मैं समझता हूँ शॉर्ट कर देना तो कोई कमाल की बात नहीं है, लेकिन एक ऑलराउंडर खिलाना जिससे रन भी बनाने की आशा की जाए और भी अगर वो ना ले लेकिन रन रोक सके, क्योंकि ये तो यहाँ तो रन रोकने का गेम है। तो आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल मुमकिन है कि एक बैट्समैन को मौका और मिलना चाहिए। संदीप, आपने देखा पूरा संभावित 11 आपने बनाया, बताया भी, तो इसमें आपने इंडियंस बॉलर्स, जो आप कल भी बात कर रहे थे कि केकेआर एक ऐसी टीम है जिसके टॉप 3 मीडियम पेसर जो हैं, कमिंस को अगर हटा दें हम लोग, तो वो इंडियंस है। तो ये कहीं ना कहीं राहत की खबर इनके लिए कि एक वो फॉरनर खिला सकते हैं। जी बिल्कुल, राहत की खबर है और इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत अच्छी बात है। नागरकोटी और शिवमावी जैसे 2 फास्ट बॉलर्स जो 140 145 पे लगातार बॉल डाल सकते हैं, मुझे लग रहा है एक बेहतर भविष्य की ओर इशारा करते हैं। वो चाहे यूपी क्रिकेट की बात होने दीजिए या इंडियन क्रिकेट की बात होने दीजिए। और मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ, मुझे लग रहा है देखिए, जैसे धीरे धीरे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ता जाएगा,
तो जितनी भी टीमें हैं वो ज्यादा बॉलिंग ऑप्शंस के साथ खेलेंगी। देखिए पहले मैच में राजस्थान भी पिछले मैच में उन्होंने जो लेफ्टी बैट्समैन उनके ओपनर लेफ्टी बैट्समैन यशस्वी जायसवाल उनको ड्रॉप करके अंकित राजपूत को उन्होंने एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया था और केकेआर ने भी एक बॉलर बढ़ाया था। तो मुझे लग रहा है ये ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन की तरफ जाएंगे ताकि बॉलिंग अटैक में थोड़ी विविधता रहे। बिल्कुल विविधता रहनी भी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अंकित राजपूत ने बॉलिंग की थी पिछले मैच में, काफी रन नहीं लुटाए थे और एक इकोनॉमी की बॉलिंग की थी उन्होंने। जी। मतलब ज्यादा ना रन लुटाए और ना कुछ किए। अगर मैं बात करूं अंकित राजपूत के बारे में, तो एक बार राजस्थान की टीम पर नजर डाल लेते हैं जो संभावित प्लेइंग 11 हम लोगों ने तैयार की है। जी। संभावित प्लेइंग 11: स्टीव स्मिथ कप्तान, रॉबिन उथप्पा, संजू सैमसन, मनन वोरा, जॉस बटलर विकेटकीपर, राहुल तेवतिया, जॉर्फर आर्चर, श्रेयस गोपाल, टॉम करन, जयदेव उनादकट और अंकित राजपूत। यहां पे आपने दोनों टीमों पे नजर डाल ली हम लोग। अब मैं बारी बारी से आऊंगा आपके पास। संदीप जी, सबसे पहले आज आपने रियान पराग को बाहर करके मनन वोहरा की एंट्री कराई है। रियान पराग और उथप्पा दोनों ही कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर रहे थे। आज रियान पराग को बाहर बैठा के आपने मनन वोहरा को खिलाया। अब जैसा पाजी अभी बोल रहे थे कि बैटिंग ऑप्शंस की बात है, तो इनके पास देखिए अगर आप देखेंगे ओवरऑल तो पिछले मैच में 7 बॉलिंग ऑप्शंस थे। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि ग्राउंड चेंज हुआ है, क्योंकि शारजा नहीं था, एक्चुअली तेवतिया ग्राउंड था। तो तेवतिया ग्राउंड में इस बार मैच नहीं है, मैच है दुबई में। तो मुझे लग रहा है वहां पे क्या है, इनको एक बैटिंग ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी। स्क्वायर बाउंड्रीज बड़ी हैं, तो बैटिंग में थोड़ा सा इनको डेप्थ चाहिए। तो मे भी हो सकता है एक एक्स्ट्रा बैट्समैन आज खिलाए। उबैद जी, जॉर्फर आर्चर का साथ दे रहे हैं अंकित राजपूत और जयदेव उनादकट। दोनों ही भारतीय मूल के गेंदबाज हैं, दोनों ही अच्छी स्पीड करते हैं। अगर बात करें फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, अंकित राजपूत कमाल धमाल मचा के उस मुकाम पे पहुंचे, आईपीएल में पहुंचे। आपके साथ मतलब रहे भी हैं, आप उनके कोच भी रहे, आप उन्हें सेलेक्ट भी किया। कहीं ना कहीं अंकित राजपूत के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म है कि वो T20 वर्ल्ड कप या इंडिया टीम के लिए नॉक कर सके। हाँ बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि ये उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है लाइफ का, क्योंकि अंकित राजपूत में अभी भी बहुत दम बचा हुआ है। हालांकि अंकित राजपूत थोड़ा सा लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी जिस तरह की उनकी मैंने फिटनेस लेवल देखी है पीछे मैच में, और उन्होंने जिस तरह से बॉल डाला है, कमाल की बॉलिंग की है। मुझे लगता है ऐसी विकेट पे अगर उन्होंने बॉल अच्छा डाला है तो इंडियन कंडीशन में और अच्छा करेंगे इस साल। और अगर उन्हें देश के लिए खेलने का मौका मिलेगा तो इसमें कोई शक नहीं कि वो हो सकता है लंबे समय तक आपको देश के लिए खेलते हुए दिखाई दे। और ये हमारे प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात होगी, बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अभी पीछे देखा जाए तो हमारे प्रदेश से बहुत सारे क्रिकेटर्स, फास्ट बॉलर्स देश का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और देश के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। उसमें प्रवीण कुमार, भुवनेश्वर अभी कर ही रहे, और आरपी सिंह, इसके अलावा सुदीप त्यागी ने भी खेला है। तो मैं समझता हूं अगर इनको मौका मिलता है तो इन सब को देखते हुए मैं समझता हूं कि इन सब से सीखते हुए अंकित राजपूत भी अच्छा करके जरूर देंगे। और ये आज की जरूरत भी है हमारी टीम को, यूपी टीम को, क्योंकि अंकित राजपूत पीछे भी लीड कर रहे थे यूपी टीम को। और अगर यूपी टीम का लीडर पहुंचकर इंटरनेशनल लेवल पे देश के लिए खेलता है तो ये हमारी पूरी यूपी टीम के लिए बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल उबैद जी और संदीप जी, मैं कहा दोनों लोगों से पूछूं, आज के दुबई में जो मैच होना है राजस्थान बनाम केकेआर, दिनेश कार्तिक पर काफ़ी दबाव है कि अपनी कैप्टनसी को भी प्रूव करना है और अपनी परफॉर्मेंस को भी सुधारना है। वहीं स्टीव स्मिथ एक जो पॉन्टिंग स्कूल से निकला स्टूडेंट है, जो चतुर है, चालाक है, कैसे किस बॉलर को यूज करना है, उनकी रणनीति सबसे अलग होती है। अगर कहीं ना देखा जाए तो धोनी से मिलती जुलती रणनीति अगर कोई अपनाता है पूरे आईपीएल में कैप्टनसी में तो सिर्फ स्टीव स्मिथ हैं। किस बॉलर को कहाँ यूज करना हो, या तेवतिया को ऊपर भेजना हो या किसी लोअर ऑर्डर के प्लेयर को ऊपर भेजना हो, ये एक रणनीति देखने को मिलती है। क्या इसका सामना दिनेश कार्तिक कैसे करेंगे आज के मैच में? आपने मुझसे पूछा? जी जी जी, मैं सवाल सुन नहीं सका था। मैं कह रहा था कि इस दिनेश कार्तिक और स्टीव स्मिथ दोनों आमने सामने हैं। अगर हम बात करें स्टीव स्मिथ की तो पॉन्टिंग स्कूल से निकले हुए हैं, चतुर और चालाक कैप्टन है।
वहीं दिनेश कार्तिक पर काफी दबाव है अपनी परफॉर्मेंस सुधारने का और बैटिंग पर और कैप्टेंसी अच्छे करने का, तो ये कहीं ना कहीं एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल, स्टीव स्मिथ तो पहले से ही प्रूफ कर चुके हैं और दिनेश कार्तिक में अभी चूंकि इसी आईपीएल में ही ये काफी कुछ डाउन चल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ शायद ये मुकाबला बराबर का नहीं है। स्टीव स्मिथ बहुत चतुर चालाक हैं और इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत कुछ प्रूफ कर चुके हैं, आईपीएल में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। मैं समझता हूँ बराबर का मुकाबला नहीं है, लेकिन हर गेम एक नया फ्रेश गेम होता है और गेम में पहले से बहुत ज्यादा कहना मुनासिब नहीं है एक खिलाड़ी के लिए। मैं समझता हूँ आज भी कांटे का मैच होगा, देखते हैं कौन जीतता है। चलिए एक बार हम लोग दोनों टीमों पे नजर डाल ली है, अब देख लेते हैं जब मैदान में इनका सामना हुआ तो किसका पलड़ा ज्यादा भारी रहा है। एक बार उस पर हेड टू हेड पे नजर डाल लेते हैं हम लोग। क्या कहते हैं आंकड़े? हेड टू हेड प्लेड 20, राजस्थान रॉयल्स 10, कोलकाता नाइट राइडर्स 10। तो अगर हम लोग बात करें संदीप उबैद जी, आपने देखा कि हेड टू हेड ये दोनों टीमें जब सामने आई हैं तो लगभग बराबरी का रहा है मुकाबला। संदीप जी, आपसे जानना चाहेंगे, बराबरी का रहा, आप फिर वही कहेंगे कागजी आंकड़े आज कुछ बदल सकते हैं? आंकड़े होते ही बदलने के लिए और आज तो निश्चित तौर पे बदलेंगे क्योंकि बराबर है, 10-10 जीते हुए हैं। कोई भी टीम जीतेगी तो वो अपने बढ़त लेके जाएगी। मैं मगर एक बात और बोलना चाहता हूं, जैसे पाजी ने बोला अभी, मुझे एक अभी भी इंतजार है इस बात का कि राजस्थान रॉयल्स जो है वो दुबई जैसे ग्राउंड में किस तरह की क्रिकेट खेलती है और किस रणनीति से खेलती है। शारजा का ग्राउंड जहां पे उन्होंने पिछले 2 मैच खेले, 200 से ज्यादा रन दोनों मैचेस में बनाए, तो क्या उसी रणनीति से जाते हैं? तेवतिया को ऊपर भेजते हैं, 4-5 बैट्समैन के साथ खेलते हैं, एक्स्ट्रा कोई और सीमर लाते हैं, या क्या रणनीति होगी इनकी? ये देखने वाली बात होगी क्योंकि प्लेइंग कंडीशन एकदम अलग होगी आज के मैच में। संदीप इसको चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, रुकते फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया, यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम अक्सर फोन पर हालचाल पूछने के लिए कॉल करते हैं। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, कैसे हो? लेकिन इस बार हम सिर्फ बातों में टेक केयर नहीं कहेंगे, बातों से कुछ आगे बढ़ेंगे। इस बार टेक केयर तो कहेंगे, लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम उन 10 लोगों से आग्रह करेंगे कि रविवार को अपने 10 मिनट निकालें 10 बजे। अपने घर और आसपास की चेकिंग करें कि कहीं गमले, कूलर या टंकी में साफ पानी इकट्ठा तो नहीं। अगर है तो उसे उड़ेल दें, बदल दें या फिर उसमें पेट्रोल या तेल डाल दें। छोटी सी जिम्मेदारी उठाएं, 10 लोगों को फोन लगाएं। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, हर रविवार डेंगू पर बात। आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित, 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा कर रहे थे संदीप से हम लोग कि हेड टू हेड में दोनों टीमें लगभग बराबर रही। उबैद जी, मैं आपके पास आऊंगा। संदीप का मानना है कि आंकड़ों का खेल सिर्फ कागजी में अच्छा लगता है, मैदान की तस्वीर कुछ और होती है। बिल्कुल सही कहा संदीप जी ने, आंकड़ों का खेल कागज में अच्छा लगता है और आंकड़े जो इकट्ठे करने वाले लोग होते हैं, खिलाड़ी सिर्फ खेलता है करंट सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढाल करके, और वही बड़ा खिलाड़ी होता है जो करंट सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को ढालता है
प्रूफ करता है। जाहिर सी बात है, खिलाड़ियों की एक अलग लाइफ होती है। बेशक ये आंकड़े जो हम आप देख रहे हैं, वो जिन्होंने भी इकट्ठे किए हैं, वो कमाल का गजब का काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उन्हें सैल्यूट है, जिसकी वजह से हम इतनी आसानी से डिस्कशन कर लेते हैं। लेकिन खेल जीवन उससे बिल्कुल अलग है। जाहिर सी बात है। बिल्कुल संदीप ओवैसी जी, मैं दोनों लोग को बता दूं, संदीप एक हर बार मैच में वर्सेस करते हैं कि किस प्लेयर के बीच कांटे की जंग देखने को मिलेगी। एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं कि आज किन किन प्लेयर्स के बीच कांटे की जंग देखने को हम लोग को मिलेगी। आंद्रे रसल वर्सेस जोरफर आर्चर, स्टीव स्मिथ वर्सेस कुलदीप यादव, संजू सैमसन वर्सेस पैट कमिंस। संदीप, आपसे अगर मैं बात करूं तो कुलदीप यादव या और स्टीव स्मिथ का मुकाबला भी देखने लायक होगा। जी बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। देखिए स्टीव स्मिथ बहुत फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं, वो फॉर्म अपना पिछले सीरीज से लेके चले आ रहे हैं। कुलदीप यादव कहीं थोड़ा सा ऑफ कलर लगे हैं, मगर देखिए क्या होता है, कुछ टीमें होती हैं जो प्लेयर बनाती हैं और कुछ टीमें ऐसी होती है जो प्लेयर को यूज करती हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो जिस तरफ जा रहे हैं कुलदीप, देखिए बहुत अच्छे, बहुत स्किलफुल खिलाड़ी हैं और अपनी क्रिकेट को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। मगर मुझे लग रहा है बार बार जब वो बॉलिंग करने के लिए आ रहे हैं, या तो सिचुएशन ऐसी है या तो उनको इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो रन रोकने के लिए जा रहे हैं। मुझे वो अटैकिंग बॉलिंग जो कुलदीप पहले करते थे, पहले 2-3 सीजन उन्होंने करी है आईपीएल में या इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है। वो जब भी या तो रन पड़ जाते हैं तो फिर आ जाते हैं कि भाई ठीक है एक ओवर डाल के निकल जाइए। बट आप अपने स्ट्राइक बॉलर को आप इस तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। आप स्ट्राइक बॉलर को जब भी रन पड़ रहे हैं, आप उसको जब भी बॉल दे तो बोले भाई आप मुझे विकेट निकाल के दीजिए। तो वो एक चीज लग रही है मुझे। उबैद जी, आपने कुलदीप को काफी करीब से देखा है। कुलदीप पिछले सीजन से ही या 2 सीजन की बात करें, कुछ खासा परफॉर्मेंस दे नहीं पा रहे हैं। क्या कारण लग रहा है? सही से यूज नहीं हो पा रहे हैं या फिर कुछ मेंटल प्रेशर? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुलदीप यादव जैसे पहले बॉलिंग करते थे, धारदार बॉलिंग, अब वो बॉलिंग उनकी थोड़ी सी कमी दिखती है। वो बॉल थोड़ा सा पीछे खिलाने लगे हैं। पहले वो चढ़ करके ऊपर खिलाते थे, बैट्समैन के ऊपर डोमिनेट करते थे। ये एक बॉलर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि किसी भी सिचुएशन में भी वो बॉल को छोटा नहीं करेगा, ऊपर ही खिलाएगा। अब भी कुलदीप को जो मैंने देखा है, थोड़ा सा बॉल को अपनी तरफ फेंकने लगे हैं, जिससे बैट्समैन का जो वो डर था वो थोड़ा सा कम हुआ है। और स्टीव स्मिथ की बात कर रहे हैं तो वो स्पिनर्स को आगे निकलने खेलने में माहिर हैं। और देखते हैं टर्निंग, आज अगर जरा सा भी टर्न होता हुआ विकेट मिलेगा तो जरूर कुलदीप अपनी छाप छोड़ेंगे। कुलदीप अभी भी ऐसा कोई मैं कमी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुलदीप में अभी तो क्रिकेट इफराद है, भरी पड़ी है। तो ये एक बीच में लाइफ में टाइम आता है किसी भी खिलाड़ी के, तो मुझे लगता है ये टाइम अभी चल रहा है। अगर वो बॉल को ऊपर खिलाएंगे और वहां ऊपर से अगर वो टर्न, क्योंकि देखिए कुलदीप के पास वेरिएशन की कमी नहीं है और सारी वेरिएशन उनके पास गुड लेंथ स्पॉट के आसपास ही बॉल डाल के उन्होंने हर फॉर्मेट में प्रूफ किया है। अब थोड़ा सा बॉल जो नीचे कभी कभी गिरता है, उससे बस वो मुझे लगता है थोड़ी सी कमी है, बाकी कहीं कोई कमी नहीं है। बस ये लाइफ में आता है एक पीरियड जब लगता है कि थोड़ा सा, आई होप कि वो अभी इसी मैच में उम्मीद है कि मैं आज उनको जो बॉल करते हुए देखूंगा उसमें वो बिल्कुल उबैद जी, देखने वाली बात होगी कि कुलदीप यादव आज कैसा परफॉर्म करते हैं। संदीप, प्लेयर टू वॉच में उबैद जी हम लोग नजर डालें, आज के मैच में किस पे हम लोग का फोकस रहेगा, कौन प्लेयर टू वॉच प्लेयर बना है, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। प्लेयर टू वॉच में संदीप आपने पैट कमिंस को रखा है। उबैद जी, संदीप जी ने पैट कमिंस को रखा है, इनके सामने स्मिथ, सैमसन, बात करें तेवतिया डेथ ओवर्स में बैटिंग करने आते हैं, इन्होंने पैट कमिंस को रखा है प्लेयर टू वॉच में। सही, बिल्कुल सही रखा है उन्होंने और मेरा भी मानना यही था। देखते हैं आज मैच में क्या होता है। बिल्कुल संदीप जी, पैट कमिंस के बारे में तो जी, पैट कमिंस देखिए दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं और किसी भी परिस्थितियां कैसी भी हो, विकेट कैसा भी हो,
फॉर्मेट कोई सा भी हो, उन्होंने प्रूव किया है। तो मुझे लग रहा है कि पहले मैच में जो थोड़ा सा ऑफ कलर लगे थे, दूसरे मैच में बहुत सा कमबैक किया। और मैं फिर वही बोल रहा हूँ, जो टीम का स्ट्राइक बॉलर है उसको आप बॉल दीजिए और उसको बोलिए आप मुझे विकेट निकाल के दीजिए, उसको रन बचाने की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं दे सकते आप। और पिछले मैच में नई बॉल मिली और उन्होंने करके दिखाया कि वो क्या किस चीज में कैपेबल है, क्या कर सकते हैं, दिखाया उन्होंने। बिल्कुल संदीप, आज भी हम लोग देखेंगे कमिंस, कुलदीप यादव, तेवतिया की आज बैटिंग देखने लायक होगी। अंकित राजपूत को हम लोग देखेंगे, स्टीव स्मिथ की कैप्टनसी और दिनेश कार्तिक की कैप्टनसी देखेंगे। अगर हम दोनों एक्सपर्ट से आज का प्रेडिक्शन जान लें तो ये भी गलत नहीं होगा। उबैद जी, सबसे पहले आज आपको क्या लगता है कितना स्कोर दुबई के इस ग्राउंड में बनेगा? देखिए 200 से नीचे तो अब कोई भी टीम अगर बनाती है तो वो सेफ नहीं है, क्योंकि 200 से ऊपर का आंकड़ा सेफ नहीं है तो 200 से कम बनाने का कहां से आंकड़ा सेफ हो सकता है। आज कैसा विकेट खेलता है, विकेट में घास है या बिल्कुल घास नहीं है। तो अगर घास होगी तो फिर तो विकेट बिल्कुल अलग हो जाती है। हालांकि घास वहां सूखी मिलनी है, गोल्डन घास मिलनी है, लेकिन अगर जरा सा भी घास नहीं है तो फिर गेम क्या होगा कहना मुश्किल है। लेकिन फिर भी 200 प्लस ही अगर रन बनाते हैं तभी मैच देखने का मजा भी है। पहले जैसा भी भाई साहब ने कहा, बिल्कुल पहले उबैद जी सही कह रहे हैं, 200 प्लस देखने के बाद ही हम लोग को मैच में मजा आएगा। संदीप, आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? मुझे लग रहा है स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत बड़ी हैं, तो ये 180 मुझे लग रहा है पार स्कोर होगा। बिल्कुल उबैद जी से भी बात करेंगे। आज आप किसको जिता रहे हैं? चूंकि अबू धाबी में 2 मैच खेल के आ रही है केकेआर, और वो शारजा में खेल के आ रहे हैं राजस्थान रॉयल्स, तो अबू धाबी को पे खेलने का एज है मुझे लग रहा है, तो आई एम गोइंग विद केकेआर। उबैद जी, आज आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, मैं तो राजस्थान रॉयल को ही सपोर्ट करूंगा, इसलिए कि मुझे वो टीम ज्यादा बेटर दिख रही है और कोई वजह नहीं। बहुत बहुत और धन्यवाद क्रिकेट है। उबैद जी आपका भी, संदीप जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल अपर कट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।